सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो आप लोगों का 2022 का जो यूपी टेट का पेपर हुआ, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित है, जिसको मैंने ऑलरेडी कल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बता भी दिया था कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो विवादित हैं और जिन पर नंबर मिलना तय है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, 3 प्रश्न ऐसे थे, 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है और ये बिल्कुल श्योर है कि इन क्वेश्चंस पर कॉमन नंबर सभी बच्चों को मिलने हैं जिन्होंने भी 2 ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन फिल किया है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन पर कॉमन नंबर दिया गया था। पीएनपी ने आंसर दूसरा माना था जबकि कोर्ट ने दूसरा माना था। तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे। तो आप देख सकते हो, आप लोगों को पता ही है कि पीटीटी 2021 है, उसकी वह ऑलरेडी आपको पता है कि 2017 में यूपीटीटी का पेपर हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं और वो क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो ऑलरेडी पहले ही 17 में विवादित थे। अब तक का सबसे ज्यादा विवादित टेट है 2017 का टेट, और इसी की फोटोकॉपी दे दी गई 2021 के यूपी टेट के पेपर में। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब फिर यही मामला कोर्ट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में जब मामला गया था तो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर डबल बेंच से आप लोगों को राहत मिली थी। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जब यहाँ पर आप देखिए, 2017 की यूपीटीटी में 14 प्रश्नों पर पीएनपी की उत्तरमाला से असहमत होकर अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। 14 प्रश्नों पर आपत्ति जताई थी अभ्यर्थियों ने, लेकिन जो सरकार है उन्होंने डबल बेंच में जाकर के फिर से मुकदमा लड़ा, या ये कह सकते हैं कि मामला हाई कोर्ट से जाकर के फिर डबल बेंच हाई कोर्ट में गया, लखनऊ बेंच में गया। और वहां पर आप देखिए, मामला जब डबल बेंच में गया तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर सिर्फ 3 प्रश्नों के 2 उत्तर सही माने गए थे। और वह प्रश्न कौन कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सुजन शास्त्र के पिता से नाम जुड़ा हुआ है, किसका जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर पीएनपी ने गाल्टन माना है। इस बार फिर 2017 में भी उन्होंने गाल्टन ही माना था, लेकिन कोर्ट ने क्रो एंड क्रो को भी सही माना था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि मैम क्रो एंड क्रो भी सही है, तो मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट की डबल बेंच ने क्रो एंड क्रो को भी सही माना था। और जिन भी अभ्यर्थियों ने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन को लगाया था, चाहे 1 या 2, तो उनको नंबर मिले थे। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर फिर यहाँ सुजन शास्त्र के पिता वाला ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, तब हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि गाल्टन और क्रो एंड क्रो दोनों को ही सही मान करके दोनों पर कॉमन नंबर दिया जाएगा। इस तरीके से घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र के खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तर पर उपभोक्ता होता है। इसमें कौन सा सही है? उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन होता है? तो इस क्वेश्चन में भी यहाँ पर आप देखो, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, जीवाणु को हाई कोर्ट ने सही माना था और मांसाहारी इस बार भी पीएनपी ने मांसाहारी ही बोला है अपने उत्तरमाला में। तो यहाँ पर आप देखिए, हाई कोर्ट ने जीवाणु को भी सही माना था और इस पर भी कॉमन नंबर मिला था। जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन लगाया था उन बच्चों को कॉमन नंबर मिला था। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और था जिस पर नंबर मिला था और वो क्वेश्चन ये था, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन को पहले मैं क्लियर कर दूं कि मांसाहारी और जीवाणु को भी सही मानते हुए दोनों उत्तरों पर समान अंक देने का आदेश दिया गया था। तो आप देख सकते हो, ये 3 प्रश्न लगभग ऐसे हैं जिन पर कॉमन नंबर मिले ही मिले थे और इस बार फिर मिलेंगे, इस पे कोई शक नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर आप देखिए, इस प्रश्न पर हाई कोर्ट के आदेश पर अप्रिय लगना और कष्टदायी होना दोनों को ही सही माना गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रश्न आप देख रहे हो, इसमें अप्रिय लगना और कष्टदायक होना हाई कोर्ट ने दोनों को सही माना था। तो इस पर भी निश्चित रूप से ये जो 3 प्रश्न आपको मैंने बताए, ये 3 प्रश्न पहले भी विवादित हो चुके हैं और इन 3 प्रश्नों पर पहले ही कॉमन नंबर मिल चुका है। तो हाई कोर्ट की डबल बेंच वो अपना आदेश बदलेगी नहीं। अगर मामला हाई कोर्ट में जाता है तो इन पर नंबर मिलना फिक्स है। जिनका 1 या 2 नंबर से यूपी टेट रुक रहा है वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं। ये वे प्रश्न है जिन पर बिल्कुल श्योरिटी है कि हाँ, इस पर नंबर मिलने वाले हैं। बाकी और जितने क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने कल बताया था,
उन पर भी निश्चित रूप से मार्क्स मिलेंगे, बस आपको सही से लड़ने की ज़रूरत है और जो आपने सही लगाया है उस पर आपको भरोसा होना चाहिए और निश्चित रूप से अगर आपने सही आंसर भरा है, तो अगर आप कोर्ट में भी जाओगे तो आपको आंसर सही मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए आपको नंबर मिलेंगे वहाँ से भी। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो जिनका भी 1 या 2 नंबर से रुक रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर कॉमन नंबर मिला है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर भी वही बात लिखी गई है, आप देख सकते हो। अनिल कुमार पांडे का कहना है कि ये सहायक अध्यापक है, इन्होंने क्या कहा है कि 2017 की यूपीटीटी में कोर्ट जा चुके इन प्रश्नों को 2021 की परीक्षा से हटाकर कोर्ट की संभावना को रोका जा सकता था। इन प्रश्नों को जब ये विवादित थे ऑलरेडी पहले से ही, तो इनको इस क्वेश्चन पेपर में रखना नहीं था, लेकिन 2017 से कॉपी करना था ना, पीएनपी को 2017 से कॉपी करना था सारा का सारा पेपर, इसलिए शायद फिर इन्हीं क्वेश्चंस को रख दिया गया। और इसमें परेशान कौन हो रहा है? बच्चे। पैसा कौन खर्च करेगा? बच्चे। वकील हायर कौन करेगा? बच्चे। नुकसान किसका होगा? समय और धन का, बच्चों का, जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है यूपीटीटी, वही परेशान है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें और कोई नहीं पिस रहा, बल्कि अभ्यर्थी ही पिस रहे हैं और गलती सिर्फ और सिर्फ पीएनपी की। आज तक का इतिहास है इनका, कभी भी ना तो ये डीएलएड के एग्जाम सही से करा पाए, ना तो इन्होंने यूपीटीटी कभी सही से कराई, हमेशा विवादित रहा। हर साल कुछ ना कुछ नंबर बढ़ते ही बढ़ते हैं कोर्ट के थ्रू। इसके अलावा सुपर टेट तो 2 बार करा करके अपनी किरकिरी करा ही चुके हैं। हर बार कोई ना कोई सस्पेंड होता है, कहीं ना कोई सस्पेंड होता है, कोई ना कोई ये पता चलता है कि इन्होंने पेपर आउट करा दिया था। यहाँ तक कि हर चीज में गड़बड़ी देखी गई है। किस तरीके से काम होता है यह समझ से परे है। और अब की बार तो 2017 का पूरा पेपर ही उठा करके 2021 के यूपी टेट में रख दिया गया। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। और अगर आप लोगों का 1 या 2 नंबर से रुक रहा है तो आप लोग के लिए जरूरी भी है कोर्ट जाना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर सुपर टेट का एग्जाम, अगर सुपर टेट की या वैकेंसी आ जाती है आगे, तो सुपर टेट में बैठने के लिए आपका यूपी टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। यूपी टेट या सीटेट में से कोई भी एक एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से मैं यही कहूंगी, जो वीडियो मैंने कल बनाया था कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जिन पर नंबर मिलेंगे, उनको भी आप जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ 3 प्रश्नों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि ये 3 प्रश्न हैं जिन पर हाई कोर्ट ने भी सही माना था दूसरे आंसर्स को भी, और बच्चों को कॉमन नंबर मिले थे। तो जिनका 1 या 2 नंबर से रुक रहा है या 3 नंबर से रुक रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। बाकी कल वाली वीडियो भी आप देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस पर बहुत अधिक विवाद है। तो उस वीडियो को भी आप देखोगे तो आप जान जाओगे कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो वाकई में जिनका आंसर गलत दिया गया है या फिर जिनमें कॉमन नंबर मिलना फिक्स है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि अगर इन प्रश्नों को हटा दिया गया होता 2021 के यूपी टेट में, तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट की संभावना थी, यानी कि बच्चे कोर्ट में जाते ही नहीं अगर ऐसी स्थिति ना पैदा होती। अब क्वालिफाइंग अंक से 1 अंक कम पाने वाले अभ्यर्थी विवादित तीनों प्रश्नों के उत्तर सही दूसरे सही उत्तर को लेकर के कोर्ट का रुख अपनाएंगे, क्योंकि यह अंक उन्हें परीक्षा में सफल होने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो जिसका भी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर से रुक रहा हो, बिल्कुल वो बच्चे मेहनत करेंगे कि उनको नंबर मिले। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि निश्चित रूप से कोर्ट आपको निराश नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही जिन आंसर्स को कोर्ट ने सही माना है वो गलत तो नहीं मान सकती उसको ना। आप लोग श्योर रहिए, आप लोग को मार्क्स मिलेंगे। दोस्तों सुपर टेट एग्जाम के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, पूरा सिलेबस बता दिया है, कितने नंबर का आता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। तो आप लोग प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसकी भी लिंक मिल जाएगी। और कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिन पर मार्क्स मिलने फिक्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों किस तरीके से अप्लाई करना है, आप लोग क्या हर एक बच्चे को अप्लाई करना पड़ेगा, अपना प्रूफ लगाना पड़ेगा किस क्वेश्चन का आंसर क्या है, और किस तरीके से आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर अधिक से अधिक लोग कमेंट करेंगे तो इसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।